हेलो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ये दोस्तों जो राकेश यादव सर की का बैच है करियरविल ऐप पे, उसके सर दोस्तों ये क्लास नोट्स हैं। तो वो क्लास नोट्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर वाइज। तो ये नंबर सिस्टम आज हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला टॉपिक आता है दोस्तों, नंबर सिस्टम में डिजिट और नंबर। अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डिजिट क्या है और नंबर क्या है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे दो है, दो क्या है दोस्तों, दो एक ही नंबर है और इसमें एक ही डिजिट है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। और 28.49 क्या है, 28.49 क्या है दोस्तों, इसमें दो डिजिट है। दो डिजिट है पर ये नंबर तो एक ही है, एक ही नंबर है। ऐसी दोस्तों 123 एक नंबर है पर तीन डिजिट है। ठीक है दोस्तों। ऐसी 8496 इस पर कॉमा लगा हुआ है, ये चार नंबर है और चार डिजिट है। तो ये दोस्तों छोटी छोटी सी सिंपल सी बातें जो आप आसानी से समझ जाओगे। मैं इतना डिटेल में जाऊंगा नहीं, बाकी आपके लिए आसानी रहेगी और मैं पीडीएफ के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही आता है दोस्तों, जो आपको इसमें याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि एक से नौ पे, वन से नाइन में जो टोटल नंबर होते हैं वो नाइन नंबर होते हैं, और जो टोटल डिजिट होते हैं वो नाइन डिजिट होते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि नाइन डिजिट कैसे आया। तो दोस्तों 1 to 9 में अगर नंबर नाइन है, नाइन नंबर हैं और हर एक नंबर में एक डिजिट है, उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन डिजिट आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 से 39 में बताओ कितने डिजिट्स होते हैं और कितने टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, कोई हमसे पूछ ले, तो हम ऐसे निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा दोस्तों ये वाला। सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा इसमें, वो ये होगा कि 1 से 9 नौ डिजिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा, ये हमें रट जाना चाहिए पॉइंट कि 1 से 9 नौ डिजिट होते हैं। और 10 से 39 जो निकालने का तरीका है वो है, जो हाईएस्ट नंबर है माइनस जो लोवेस्ट नंबर है जो हमें दे रखा है। जैसे हमें 1 से 39 निकालना है, तो 39 माइनस 9 करेंगे तो हमें उतने नंबर निकालने में आ जाएंगे जो इसके अलावा हमें निकालने हैं। ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 30 × 2 60 डिजिट्स। तो 60 डिजिट्स 10 से 39 के बीच आ गए। तो टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 1 से 9 नौ डिजिट तो पहले ही निकाल लिए, और 60 डिजिट है 10 से 39 के बीच, तो टोटल डिजिट आ गए 69। ठीक है दोस्तों। कोई बात नहीं, इस एग्ज़ाम्पल से समझ नहीं आया तो अगले एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। अब जैसे 1 से 63, कोई पूछे 1 से 63 कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, ये आपको खुद करने हैं। जैसे आप कंसेप्ट समझ जाओ, ये खुद करने हैं। 1 से 9 नाइन नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों। और हर एक नंबर में एक डिजिट होता है, तो नाइन डिजिट ही तो आपको याद ही रखना है। तो 10 से 63 निकालने के लिए वही वही स्टेप फॉलो करेंगे। 63 माइनस 9 54 × 2। अब ये 2 क्यों किया, क्योंकि 10 के बाद हर नंबर, जो 10 के बाद जितने भी नंबर होते हैं उसमें टू डिजिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, दो डिजिट होते हैं, इसलिए ऊपर भी दो से मल्टीप्लाई किया। इसमें दोस्तों मोटी मोटी जो बात है समझने वाली, वो यही है कि 1 से 9 तो आपको याद रखना है कि नौ डिजिट होते हैं, और 10 से 63 अगर जो निकालना है तो 1 से 63 बोला, जो 63 माइनस 9 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, -9। अब ये क्यों करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि 63 माइनस 9 करके 54 यहाँ क्यों लिखा, ये बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्या दोस्तों, 1 से 9 के बीच के हम डिजिट निकाल चुके हैं कि 9 होते हैं, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, हमें निकालने हैं 10 से 63 के बीच। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये निकालना है तो इसके लिए हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि 63 × 2 126, ये नहीं होगा, क्योंकि हम पहले 109 से डिजिट निकाल चुके हैं। तो उसके लिए हमें 1 से 9 वाले डिजिट तो माइनस करने पड़ेंगे ना दोस्तों, इसमें 1 से 9 वाले डिजिट माइनस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 63 माइनस 9 कर देंगे, 54 आ जाएंगे। जो डिजिट 54 नंबर ऐसे हैं जो दो डिजिट कंटेन करते हैं, दो डिजिट, इसलिए हमने
54 को 64 3 को 9 से माइनस किया, 54 आया, इंटू 2 108। 108 डिजिट यहाँ पे आ गया, 9 हमने पहले निकाला था, 117 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट एग्जांपल एक और इसमें मैं समझा रहा हूँ, बाकी जो 2 डिजिट वाला आप अगला करना, ठीक है। उससे 1 से 92 निकालना है, सेम स्टेप। इसमें अब आपको एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे हम लिख रहे थे 1 to 9 पहले ही जोड़ दो कि 9 तो होंगे 1 से 9 के बीच। 92 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 83। 83 इंटू 2 166, टोटल डिजिट आ गया 175। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकल जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, ये खुद करना आप। 1 से 123। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है दोस्तों, वो ये रखनी है कि 1 से 99 के बीच 99 नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और टोटल जो डिजिट होते हैं वो 189 होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे 1 से 99 तो सीधा आप निकाल लो 189। वो कैसे निकाला, वो ऐसे ही निकाला, 9 + 90 इंटू 2। 90 कैसे आया, 99 माइनस 9। ठीक है, ऐसी 1 से 123 पूछ लेगा कोई, तो आपको सीधा ये लिखना है 189 तो डिजिट तेरे हो गए 1 से 99 के बीच। 100 से 123 के बीच कैसे निकालेंगे, 123 को माइनस करेंगे 99 से, तो वो आ जाएगा हमारा 24 नंबर। अब 24 इंटू 3 होगा इस बार। 3 क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि 3 डिजिट आ गए ना, इसलिए। ठीक है दोस्तों, लगभग सिमिलर प्रोसेस है, इसको 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 आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ वो यही है कि 1 से 999 के बीच 2889 डिजिट होते हैं। ठीक है, 2889 डिजिट होते हैं 1 से 999 के बीच। इतना याद कर लो दोस्तों, काफ़ी है। बाकी आपकी श्रद्धा है, आपको ये भी याद रखना है कि अगर 1 से 9999 के बीच 3889 डिजिट होते हैं, और ये आपकी श्रद्धा, ये मेरे को इतना ज़रूरी नहीं है याद करना, इतना याद कर लो बस, इतना काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन है फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 69 डिजिट। हमें इसके लास्ट 3 डिजिट निकालनी है। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालेंगे, सिंपल सी सीधी सी बात है दोस्तों। 69 डिजिट तक का बोला है, तो हमें पता है 1 से 9 कितने डिजिट नंबर होते हैं, 9। और डिजिट 9 नंबर होते हैं, हर एक में एक डिजिट होता है, तो 9 डिजिट होते हैं टोटल। तो ये 9 डिजिट इसने लिख दिया। ठीक है, अब 10 से 39 निकाल लेते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 10 से 39 क्यों, यहाँ तो दोस्तों ये डिजिट लिख रखा है और ये नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये नंबर की बात हो रही है, यहाँ नंबर की बात हो रही है, डिजिट लिखा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 9 डिजिट तो ऐसे हो गए। अब यहाँ डिजिट कितने बचे, 60 बचे। ये स्टेप एक बार के लिए आप भूल जाओ दोस्तों, ये भूल जाओ, ये नहीं लिखा, ये इसने किया ऐसे है, इसको भूल जाओ। ये किया ऐसे है कि इसने लिखा है 10 से 39। ठीक है, 10 से 39 निकाला है। कैसे निकाला है वो ऐसे निकाला है दोस्तों, 69 डिजिट है, 9 डिजिट हमने निकाल लिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 10 के बाद हर डिजिट में 2 डिजिट होंगे, तो इंटू 2 होगा, इक्वल टू कितना आएगा, 69 माइनस 9, 60 आ गया। अब यहाँ पे हमें वो जो नंबर है वो निकालना है। ठीक है दोस्तों, वो नंबर आ जाएगा, वो कितने नंबर हैं, तो नंबर कैसे आएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, तो नंबर आ गया दोस्तों 30 नंबर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 30 नंबर यहाँ आ गया, और 9 नंबर हमने यहाँ ले रखे हैं, ये तो डिजिट सॉरी, 30 नंबर यहाँ आ गया और 9 नंबर हमने यहाँ ले रखे हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 39 नंबर हो गए। पर हमसे कितना पूछा है दोस्तों, 30 लास्ट के 3 डिजिट पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ऐसे। 39 से पहले कौन सा नंबर होगा दोस्तों, 38, तो हमें लास्ट 3 डिजिट पूछा है, सो ये आ जाएगा हमारा लास्ट 3 डिजिट, जो कि आंसर होगा 839, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 से अप टू 83 डिजिट्स कितने लास्ट 3 जो नंबर होगा वो कितना होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? 1 से 9 नंबर के बीच एक डिजिट होता है तो 9 डिजिट आ गया सेम। अब ऑब्वियस सी बात है कि 10 to 46 कैसे हुआ, 10 से 46 कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। ये इसने लिख दिया है पर ये आपको समझ नहीं आएगा अगर आप डायरेक्टली इसको देखोगे। इसको एक बारी को भूल के देखो, इस स्टेप को भूल के देखो। ठीक है, इसको भूल जाओ, पहले ये स्टेप देखो। हमें नहीं पता क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं, हमें नहीं पता कि टोटल नंबर कितने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पर इतना पता है कि 1 से 99 के बीच कितने डिजिट होते हैं। 1 से 99 के बीच कितने डिजिट होते हैं? हमने ऊपर पढ़ा था दोस्तों कि 1 से 99 के बीच 189 डिजिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है 83 डिजिट है जो कि 189 से कम है। तो इसका मतलब ये श्योरिटी मिल गई हमें, ये श्योरिटी मिल गई कि जो नंबर होंगे वो 99 से लेस हैं, वो 99 से लेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो 9 नंबर तो ये हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब 10 के बाद के नंबर हैं वो ऑब्वियस सी बात है इंटू टू होगा और टोटल नंबर हमें निकालने हैं। और टोटल डिजिट हमने निकाल लिया 1 से 9 और 83 माइनस 9 कितना होता है दोस्तों? वो होता है 74। तो ये नंबर कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 37। ठीक है, ये 37 आ गया। देखो दोस्तों, ये 37 आ गया, ये 37 आ गया। तो 37 आ गया, इसका मतलब क्या है कि 37 नंबर 10 से 46 के बीच है और 1 से 9 तो है ही 9 नंबर, प्लस 9 करेंगे तो 46 नंबर हमारे टोटल आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 46 नंबर टोटल आ गए, पर हमसे लास्ट 3 डिजिट पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है ये तो लास्ट 2 डिजिट हुई, इससे पहले 45 होगा तो लास्ट 3 डिजिट हमारी 546 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम अगला क्वेश्चन भी दोस्तों ऐसा ही है और उससे अगला क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ आपको दोस्तों। डिफरेंस बस इतने का ही है कि इसमें 219 डिजिट दे रखी है। अब 219 189 से ज़्यादा होता ही नहीं होता, ये बताओ? ज़्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है? 3 डिजिट यूज़ हुई होगी, 3 डिजिट हुई होगी ना दोस्तों यूज़। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि 1 से 9 के बीच तो हमारे नंबर आ गए और उसमें 9 डिजिट आ गई। अब उससे ऊपर की बात चल रही है हाँ, इसमें 1 से 9 नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि 189 से ज़्यादा होता है तो हमें पता है कि 1 से 99 हमारे 189 डिजिट होते हैं, ये 189 डिजिट होते हैं। तो हम 219 में से 189 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0। यहाँ से 1 कटा, 3, ये 0, 30 आ गया। ठीक है दोस्तों, 30 डिजिट आ गए, 30 डिजिट आ गए। 30 डिजिट किस चीज़ के आए हैं दोस्तों? 30 डिजिट हमारे उन नंबर के आए हैं जो दोस्तों 3 डिजिट नंबर रखते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? तो हम कैसे निकालेंगे इसको? हमने निकाल लिया 1 से 99 तो हमारे होते हैं, ये देखो ये स्टेप लिख रखा है 99 नंबर और जिसमें 189 डिजिट होते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। हाँ ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है? हमें निकालना है उससे ऊपर। तो 100 से ऊपर जो नंबर होंगे दोस्तों, वो जितने भी होंगे वो 3 डिजिट के होंगे और वो 30 हैं। ठीक है, तो 10 नंबर हो गए, इसका मतलब 10 नंबर हो गए। 10 नंबर प्लस 99 नंबर कितने हो गए? 109 नंबर हो गए, 109 नंबर निकल गए। तो हमें निकालने लास्ट के 3 डिजिट, तो 109 लास्ट के 3 डिजिट आ गए दोस्तों। इससे पहले 108 होगा। सीधी सी बात है दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये देखो यही है। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन ये वाला है अगला, उससे सेम क्वेश्चन भी यही वाला है, ये भी दोस्तों सेम ही है। इसमें भी देखो दोस्तों सेम लगेगा। ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अब बेसिक डिविजिबिलिटी रूल
के लिए अलग से कल से शुरू करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, कल से जब भी नेक्स्ट वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।